नमस्कार मित्रों, इंग्लिश बाय प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस पढ़ने पढ़ाने के सफर में आपके प्रशांत सर आपके साथ हैं। हमारे रेगुलर क्विज पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय प्रशांत सिंह सर 9453 को टेलीग्राम ऐप में सर्च करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे तो रेगुलर हमारे क्विज को आप पाते रहेंगे। क्लास हमारे यूनिवर्सल एकेडमी से आपको मिलेंगी। चलिए, इस पढ़ने पढ़ाने के सफर में आज एक कहानी सुनाने वाले हैं। वो कहानी है तेरी मेरी तेरी मेरी। अब तेरी मेरी कहानी क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कि टेंस और वॉइस की कहानी क्या है, इसे समझेंगे। तो जब हमने समझने की कोशिश की टेंस और वॉइस की कहानी को, तो क्या बताया गया था कि सबसे पहले हम टेंस को समझेंगे। सबसे पहले हमने टेंस को समझने की कोशिश की। जब हमने टेंस को समझने की कोशिश की तो जब सबसे पहले हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश की। जब समझने की कोशिश की तो एक बात समझ में आया कि पास्ट कंटीन्यूअस में हम देखते क्या है, वाज मिलता है और क्या मिलता है, वर। और फिर जब हमने समझने की कोशिश की तो एक चीज याद आई कि यहां पर हमने समझने की कोशिश की कंटीन्यूअस होने के नाते वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलता है। जब इसका हमने पैसिव बनाने के सफर को शुरू किया, जब हमने इसके पैसिव बनाने के सफर को शुरू किया तो एक बात समझ में आया कि यहां से वाज और वर को एज इट हम लेंगे, वाज और वर को एज इट लेंगे। फिर एक बात और बड़े प्यार से समझ में आई कि अगर यहां पर कंटीन्यूअस टेंस आया होगा तो हमें पैसिव बनाते समय बीइंग का यूज करना होगा, बीइंग का यूज करना होगा। और बीइंग के ठीक बाद पैसिव की एक बात मिनिमम कंडीशन ऑफ पैसिव वॉइस इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर हमने इसे समझने की कोशिश की। ही वॉज राइटिंग ए लेटर। यहां पर एक सेंटेंस को हमने देखा। जब देखा तो क्या याद आया? जब देखा तो याद आया कि तेरी मेरी कहानी क्या है। जब देखा तो तेरी मेरी कहानी याद आया कि यहां से ऑब्जेक्ट को हम यहां लाते हैं, और फिर एक बात बताई थी कि इसी के अकॉर्डिंग हमें यूज क्या करना होगा, वाज या वर का। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, वाज। इसके ठीक बाद चूंकि एक सफर आपको समझ में आया कि आईएनजी है, इसलिए हम बीइंग का यूज करते हैं। तो यहां पर हमने बीइंग का यूज कर दिया। और फिर वही पुरानी चीज हमें याद आई कि हमें मिनिमम कंडीशन ऑफ पैसिव वॉइस को पूरा करना होगा। और पूरा करना होगा तो हमें राइटिंग का रिटन बनाना होगा। ये बात समझ में आया। फिर जब हमने यहां समझने की कोशिश की, हमारे सब्जेक्ट को जब समझने की कोशिश की तो बड़े प्यार से समझ में आया एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में जाएगा तो एजेंट बन जाएगा। पैसिव में जाएगा तो क्या बनेगा, एजेंट बनेगा। क्या बनेगा, एजेंट बनेगा। और इस एजेंट को जब हम चेक करते हैं तो सूटेबल प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। एजेंट को चेक किया तो हमें मिला लिविंग बीइंग, इसलिए हमने यहां पर बाई का यूज किया। इस पढ़ने बढ़ाने के सफर में आपके प्रशांत सर आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, टॉप रैंकर बनने की कोशिश करिए। हमसे पढ़ेंगे तो टॉप रैंकर बनेंगे। ये एक हमारा चैलेंज है। 100% आप कॉन्सेप्ट लेकर के जाएंगे। और अब की बार आखिरी बार कंपटीशन रहेगा। अगर आपने मन से मेहनत किया तो दिस इज माय चैलेंज कि आप जो है इंग्लिश में सुपर रहोगे, टॉपर रहोगे। चलिए, इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को आगे ले चलते हैं। जब इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो बड़े प्यार से समझ में आया कि अब हम टेंस किसकी बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट। किसकी बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट।
जब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हमने शुरू की तो इस कहानी को बड़े प्यार से आगे बढ़ाने की कोशिश की। जब आगे बढ़ाने की कोशिश की तो क्या याद आया? हैड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हैड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब हमने इसका पैसिव बनाने की कोशिश की, जब हमने इसका पैसिव बनाने की कोशिश की तो समझ में आया, क्या समझ में आया कि यहां पर तो हमें इस हैड को सेम एज लिखना होगा। फिर हमने समझने की कोशिश की कि यहां पर तो हमें बीन लाना होगा, और बीन कहां से लाएंगे? वही पुरानी बात, बी की हमारे पास थर्ड पैटर्न होती है, बी की हमारे पास थर्ड पैटर्न होती है, मतलब 3 पैटर्न होती हैं, B1 या समझने की कोशिश करें तो B2 या V3। तो जब हमने इसे समझने की कोशिश की, जब हमने इसे समझने की कोशिश की तो B1 में मिलता क्या है? B1 में मिलता क्या है? एस, एम, और क्या मिलता है? आर। B2 में जब समझने की कोशिश की, याद आ गया? शाबाश। तो समझ में आया कि वाज एंड वर। लेकिन V3 को जब समझने की कोशिश की तो क्या है? हमें मिलता है बीन। क्या मिलता है गाइस? बीन मिलता है। इसीलिए पास्ट परफेक्ट में हमें थर्ड फॉर्म बीन का यूज करना पड़ता है पैसिव बनाते समय, पैसिव को बनाते समय। फिर एक बात और याद आई कि अगर पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की किस पैटर्न का यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जांपल से जब हमने इसे समझने की कोशिश की तो बड़े प्यार से समझ में आया। क्या समझ में आया? तेरी मेरी, तेरी मेरी। अब तेरी मेरी में क्या समझ में आया कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे? तो हमने यहां पर एक एग्जांपल बनाया, he had written a letter, he had written a letter। जब इसको हमने पैसिव में बदलने की कोशिश की, जब इसको हमने पैसिव में बदलने की कोशिश की तो यहां से समझ में आया ये तो होगा a letter, क्योंकि ये तो होगा a letter। a letter को जब हमने चेक करने की कोशिश की तो ये मिला सिंगुलर। सिंगुलर मिले या प्लूरल मिले, हमें पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाते समय यूज क्या करना होता है? हैड का गाइस, यूज क्या करना होता है? हैड। फिर हमें बातें याद आ गई। क्या बात आ गई कि जब पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी प्यार से हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीन का, जो कि किसका है? बी का। फिर आगे एक बात याद आई, फिर आगे एक बात याद आई। क्या? वो बात ये याद आई कि हमें वर्ब के थर्ड पैटर्न का यूज करना होता है। तो हमने यहां से रिटर्न को उठाया और एज इट हमने यहां पर लिख दिया, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की हमकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि थर्ड फॉर्म वर्ब की हमें जरूरत पड़ती है। एक बात फिर समझने की कोशिश की, यहां से जब हमने इस सब्जेक्ट को देखा, एक्टिव के सब्जेक्ट को जब हम पैसिव में लाने की कोशिश करेंगे तो क्या कहलाएगा? एजेंट। क्या कहलाएगा? एजेंट। जब हमने यहां पर इस एजेंट को लिखने की कोशिश की तो ही का हमने बनाया हिम। और एक बात समझ में आई कि ये लिविंग है, एक बात समझ में आई कि ये लिविंग है, इसलिए सुटेबल प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे? बाय। सुटेबल प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे? बाय। चलिए, चीजें कंफर्म हो रही हैं, मुझे विश्वास है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझने की कोशिश की। जब हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश की, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। अब क्या तेरा हो जाऊं? अब इसमें कहा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब समझने की कोशिश की तो इसने कहा कि कुछ ऐसा कर कमाल की मैं तब तेरा हो जाऊं। और तेरा हो जाऊं से एक कॉन्सेप्ट आया मजाक मजाक में ही कि यहां पर जब हमने समझने की कोशिश की तो लगा क्या है? लगा क्या है? बीन। और क्या लगा मिलता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हमने इस गाने को समझने की कोशिश की
कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, तो इसका मतलब कि कुछ ऐसा कर कमाल की पैसे बन जाऊं। तो देखते हैं क्या बनता है या नहीं बनता है, देखते हैं क्या बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए समझने की कोशिश की। हमने देखा कि यहाँ पर हेड है तो यहाँ पर भी हेड लाने की कोशिश की, बीन है तो बीन भी लाने की कोशिश की। लेकिन एक बात समझ में आई, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, लेकिन एक बात समझ में आई कि यहाँ पर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। अब जब आईएनजी लगा होता है तो गाइस हमें करना क्या पड़ेगा, इसी के लिए हमें यहाँ पर बीइंग जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, बीइंग जोड़ना होगा, जो कि यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। फिर इसके ठीक बाद एक पुरानी बात, वो पुरानी बात क्या है, मिनिमम कंडीशन ऑफ पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये हमने लिखा। अब चलिए तेरी मेरी कहानी को बनाने की कोशिश करते हैं, देखते क्या कहानी बनती है या नहीं बनती है। चलिए, जब हमने इसे बनाने की कोशिश की, जब हमने इसे बनाने की कोशिश की, he had been writing a letter, he had been writing a letter since morning, since morning। तो जब इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को हमने समझने की कोशिश की तो क्या बात समझ में आया, बात तो यही समझ में आया कि हमने यहां से लेटर को पहले लाने की कोशिश की। जब पहले लाने की कोशिश की, इसके ठीक बाद हमने हैड और प्लस बीन को जोड़ने की कोशिश की, प्लस हमने यहाँ पर बीइंग लगा दी और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमने यूज किया, तो हो गया रिटेन। क्या हो गया, रिटेन। अब इसके बाद हमने बाई लगाया और एक बार समझ में आया कि ही का हमने हिम एजेंट बनाने की कोशिश की। फिर हमने सिंस मॉर्निंग लिख दिया। क्या लिख दिया, सिंस मॉर्निंग। लेकिन क्या ये कहानी बनेगी, क्या ये कहानी बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि जब हमने समझने की कोशिश की तो बड़े प्यार से समझ में आया कि एक बीन तो यहां पर है, दूसरा बीइंग तो यहां पर है, तो एक घर में दो बीइंग या बीन नहीं रह सकते, तो तेरी मेरी कहानी यहां पर नहीं बनेगी। इस मजाक मजाक में ही आपने समझने की कोशिश की कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें तो अब तक दो टेंस ऐसा मिला, अब तक दो टेंस ऐसा मिला जिसकी कहानी नहीं बन सकी। वो कौन सा था, पहला था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और दूसरे को समझने की कोशिश की तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस ओवरऑल आज आपने समझने की कोशिश की कि हम कैसे पास्ट कंटिन्यूअस को बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हमने समझने की कोशिश की कि कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर हमने समझने की कोशिश की कि क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तेरी मेरी कहानी जोड़ पाएंगे। तो आपने पाया कि नहीं जोड़ पाएंगे। मित्रों, मेरे साथ आप जुड़े रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं, इसे लाइक करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए, और रेगुलर वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाना न भूलें। राइट साइड में एक बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। और एक बात आपसे बड़े प्यार से अनुरोध है कि आप कमेंट करना न भूलें कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करिए। इसी के साथ मैं अगले सफर में फिर मिलूंगा। That's all for today. Thanks for watching my video.